हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनी हुसैन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 यांत्रिकी। इससे पहले हम लोग अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक जो प्ले लिस्ट में है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का A to Z क्वेश्चन देखेंगे। यांत्रिक चैप्टर VVI चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 है जूल का कार्य का मात्रक है। तो क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। अच्छा, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बल की एसआई मात्रक यूनिट क्या है? बल की एसआई मात्रक यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या है? तो न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के बीच दी गई कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, अब इसमें मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा दाब का पास्कल और ऊर्जा जूल। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो सेम क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूचियों के बीच के कूट को प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक कह रहा है दूरी, तो दूरी हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। दूरी प्रकाश वर्ष। और पदार्थ की मात्रा हो जाएगा मोल। और विद्युत की आवेश का मात्रा तो कुलम। ऑप्शन और ऊर्जा क्या हो जाएगा? वाट घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भौतिकी इकाई और इकाई है। भौतिकी इकाई और क्या है? इकाई है। तो त्वरण हो जाएगा मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है बल, तो बल हो जाएगा आपका न्यूटन। उसके बाद कृत्य कार्य ये हो जाएगा जूल। और आवेश क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर एक खगोलीय इकाई संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पार्सेक इकाई है। क्या है? तो दूरी की। पार्सेक इकाई क्या है? दूरी की है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है खोजना है। तो नहीं का भाई होगा ऑप्शन डी। यहाँ नहीं है, सेल्सियस इकाई की उसमें नहीं होगा, तो इसलिए नहीं का भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योतिष फ्लेक्स का ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है भौतिक मात्रा ज्योतिष का इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्स। पास्कल इकाई है। पास्कल जो है इकाई है तो किसकी है? दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। कंडेला मात्रक है किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ऊर्जा की एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? जूल है।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कर चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो टेस्ला है। हर्ट्ज जेड एच क्या मापने की यूनिट है, क्या मापने की यूनिट है, क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगों की आकृति के मापने की यूनिट है, तरंगों की आकृति को मापने की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में करा विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पेयर, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की इकाई को मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 में है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर करंट मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21 में करें यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, गुणांक का एसआई मात्रक है, क्या मात्रक है, एसआई मात्रक है, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में करें निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक है, क्या है, तो केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में किसी पदार्थ की प्रतिरोधता किस इकाई से व्यक्त की जा सकती है, किसी पदार्थ की प्रयोक्ता किसी इकाई से व्यक्त की जा सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में करा संवेग का एसआई मात्रक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा kgm बाई सेकेंड, kgm बाई सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान जो है यह सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में है अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी राशि राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो यह आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में करें निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, क्या है, तो वेग जो है सदिश राशि है और आयतन सदिश राशि नहीं है, वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 30 में करें निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है, कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 में करें प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, किसका आयाम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति का, कोणीय गति। ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्ती
आवर्ती काल क्या है, दोलनों का आवर्ती काल क्या है, तो दोलनों का आवर्ती काल कम हो जाएगा। दोलनों के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवृत्ति, लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों की आवृत्ति कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है, घर्षण करती हुई एक गोले मेज पर अचानक, घर्षण करती हुई एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घर्षण करती हुई एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के क्षेत्रीय कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेज के क्षेत्रीय कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। मेज के क्षेत्रीय कोण पर क्या प्रभाव होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, यदि चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, यदि चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो इसे द्रव्यमान स्थित रहता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थित रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय नहीं हो सके। यह है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति विस्नांक प्रथम नियम है, न्यूटन की गति विस्नांक प्रथम नियम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है, किसी असंतुलन बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल के क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार कार्य तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, पर ही लगे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति विषक तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 42 में है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण संभव है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी पिंड अब तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा, कोई पिंड अब तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बल्य कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, बल को परिभाषा आती है न्यूटन के, बल को परिभाषा आती है न्यूटन के, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा गति के पहले नियम से। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ तत्व। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़ तत्व के नियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है,
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से गाड़ी को आगे खींचता है। क्वेश्चन नंबर 48 में करा, चलती हुई बस एक अचानक ब्रेक लगती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? किसके द्वारा समझाया जाता है? तो न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में करें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50 में करें, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो आरोही गिरने की आशंका का क्या कारण है? विश्राम जड़ तत्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कर रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बल्ब को क्यों अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है? क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती बल्ब को अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है, यानी कैच करता है तो हाथों को पीछे खींच लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा, बल गुणनफल है। किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण का बल गुणनफल है। किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है? तो बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन ध्रुवों के अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों के अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? उछल सकता है तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। त्वरण जो होता है त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। किस पर? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 57 में है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। 20 केजी के वजन को पृथ्वी के ऊपर जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य शून्य जूल है। क्या है? शून्य जूल है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है उस पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है?
करता है तो वह करता है, एक व्यक्ति दीवार को तो धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, तो कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थातत्व बढ़ने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में करा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में, जाड़े की रातों में अधिक ठंडी पड़ने पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि जाड़े की रातों में अधिक ठंडी पड़ने पर पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि क्या हो, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद क्या होता है, पानी के आयतन बढ़ जाता है। जाड़े के दिनों में अत्यधिक ठंडी पड़ने पर पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का द्रव्यमान आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जमने पर क्या होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन, पानी जल तो दोनों सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 63 में करा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है, एक झील में तैरने वाला इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है तो नाव के उस भाग के भार को बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है, यदि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है। तो यह हो जाएगा गति का पहला नियम। कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अधिक होता है। कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, रेडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि
पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोबड़ी एवं पैरों के मध्यम घर्षण बल की तुलना में कम हो जाती है। पैरों के मध्यम घर्षण बल की तुलना में कम हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा लकड़ी के सेलेक्टरडोर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कन अवस्था के घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तब वह जहाज का स्थल है। वह एक नदी में चलता हुआ जहाज एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्थल होगा थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है लोहे की कील परे में क्यों तैरती है। लोहे की कील परे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। जबकि क्या होता है, पानी में डूब जाती है, जबकि पानी में डूब जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का घनत्व तो पानी की से अधिक तथा परे से कम होती है। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा परे से कम होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके पार से हाँस होता है। यह हाँस कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72 में करा बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्योंकि बर्फ पानी में हल्का होता है तथा अल्कोहल में भारी होता है। बर्फ पानी में हल्का होता है और अल्कोहल में भारी होता है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है स्टील की गोली परे से तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है एक लोहे की गेंद पारद एवं मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 77 में करा तैराक के नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 में करें बादल किस प्रकार से वायुमंडल में तैरते हैं। तो निम्न घनत्व से वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 में है समुद्र में प्लवन करने
समुद्र में पलवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर तैरता है? समुद्र की सतह के ऊपर तैरता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा 1/9 भाग। कितना भाग? 1/9 भाग समुद्र के पलायन करने के आइसबर्ग के भाग आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह पर तैरता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में है बांध की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्यमान का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्यमान का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में है बर्फ के इस स्टिंग और द्वारा प्रदर्शन करता है यह कि दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 में करें चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का बेग अधिक होने के बाद दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे तल में पिघलता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे तल की दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तल के दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट हो जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने पर दाब कम हो जाता है, खड़े रहने पर दाब अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 में है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 86 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 86 में कर रहा है प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की परतें उड़ जाती है क्योंकि? प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की परतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी का क्रिटल एवं चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है क्योंकि? 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब कम हो जाए इसलिए लगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कर रहा है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है वायुमंडलीय दाब घटता है इसलिए नाक और मुंह से खून निकलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है हवाई जहाज का फ्लाइंग पेन में अस्थाई बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल
वायुमंडल में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहे हैं यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे जो त्रिज्या 1% कम हो जाती है, जो त्रिज्या 1% कम हो जाती है, तब पृथ्वी के गलनांक पर तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा क्या 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 91 है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलते हैं, नीचे के तापमान पर क्यों उबलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, साबुन के बुलबुले का अंदर दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 93 में है हम दलदलीय सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो घर्षण की कमी के कारण दलदलीय सड़कों पर फिसलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है जब बैरीमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, जब बैरीमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक है, तो यह किस बात का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 95 में हाइड्रोजन से भरा हुआ प्लोथीन, हाइड्रोजन से भरा हुआ प्लोथीन, क्वेश्चन नंबर 95 हाइड्रोजन से भरा हुआ प्लोथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल पर छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है समतल की अपेक्षा पृथ्वी पर सांस लेना कठिन क्यों होता है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है जब प्रोटॉन वायुमंडलीय किसी ऊंच पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में है उड़ान से पहले हवाई जहाज में दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, कार्यकारी वायुमंडलीय वायु दाब बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायुमंडल के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 100 में करा प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 101 में करें सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलग्न यन के द्वारा तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 102 में है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय
संलयन द्वारा संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 103 में है, क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है डायनामो परिवर्तित होती है, परिवर्तित वो करता है, डायनामो परिवर्तित करता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है प्रकाश वेटेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, 105 क्वेश्चन नंबर 105, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थों में पाए जाता है, ऐसे पदार्थों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्थितीय ऊर्जा, स्थितीय ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 106 में है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है जब एक चालू वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा है, जब एक चालू वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा, तो उसका गतिज ऊर्जा 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है, क्या हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 108 में है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 109 में है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन में वैध ठहराता है कि द्रव्यमान ना तो सृजन होता है और ना ही विनाशक, और ना ही सृजन होता है ना ही विनाशक। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है स्वर संचालित वाहनों में द्रववाचित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग से है, वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग से है। तो 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के गतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, आवश्यक अभिकेंद्र के बल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि वह पुष्पराज नहीं है इसलिए झुकता है, वह झुकता है ताकि पुष्पराज नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 जो आपकी स्क्रीन पर है कह रहा है जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या हो जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है, देखिए जब साइकिल चलाने पर मोड़ आने पर समय झुक जाता है ताकि वह
इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह झुकता है क्या कि केंद्र और झुकता है ताकि केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय आधार के आधार पर बनाए गिरने से बचे। और 113 में है, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर झुकता है तो जब किसी साइकिल सवार किसी मोड़ पर झुकता है तो अंदर की ओर झुकता है। किस तरफ झुकता है? अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114 में है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर हो जाता है? जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्र बल के कारण 115 में क्वेश्चन नंबर 115 में करें, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त के घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरती, क्योंकि पानी उच्चतम स्थिति में नहीं गिरती क्योंकि अपकेंद्र बल पृथ्वी के वजन से अधिक होता है, क्योंकि अपकेंद्र बल जो है पृथ्वी के वजन से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 116 में करें, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अभिकेंद्रण के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में करें, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं की पलायन वर्ग उसके मध्य झूल वेग से कम हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के पर कार्य करता है? तो जेट। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 119 में है, बल पृथ्वी तल से न्यूनतम वेग से प्रत्यक्ष किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण भार को उसके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड kms है। क्वेश्चन नंबर 120 में भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भूस्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है, क्या होता है? 24 घंटे। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 112 में है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा, तब उसका भार क्या बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है, जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है, पृथ्वी के परित घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई हुई गेंद 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमते रहेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यय भार, किसी व्यक्ति का प्रत्यय भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 126 में कर रहा है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 127 में कर रहा है, स्टेशन की गति मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है, क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 128 में ही, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 129 में, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 130 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा लोलक की आवर्तकाल है। क्वेश्चन नंबर 130, लोलक की आवर्तकाल, इसका सही आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 131, कह रहा लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक आवर्तकाल है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो कुंडली में घर्षण के कारण, क्वेश्चन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 132 में, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्तकाल है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 133 में, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय है। क्वेश्चन नंबर 133, लोलक के झुकने का समय है। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 134 में है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, p²/2m। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर तैर जाती है क्योंकि
तेल का एक छोटी बूंद पानी पर तैर जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 138 में साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर। पृष्ठ तनाव पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 में करा वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो मुख्य पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 140 में है यदि ध्रुव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेता है, यदि ध्रुव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेता है तो पृष्ठ तनाव के कारण, यदि ध्रुव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेता है पृष्ठ तनाव के कारण, इसलिए वर्षा का बिंदु गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 141 में है स्थित पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 142 में पानी से निकलने पर शेविंग वाश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। पानी से निकलने पर शेविंग वाश ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 143 में है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे बालक गेंद को हवा के ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। स्थिर कार में जा रही खुली कार में बैठे स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। तो इसका सही आंसर होगा उसके हाथ में, गेंद गिरती है उसके हाथ में, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 एक व्यक्ति पुनः तक चिपके हुए बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों के उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ले जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर होगा तीसरे गति नियम। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 145 में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 में जब शुद्ध जल में डिटॉल डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटॉल डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहा है साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव घटता है, क्वेश्चन नंबर 148 में है सानुवत कमरे की छत के निकट लगाई जाती है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है अपवर्तनांक कैसे कपड़ों में सरलतापूर्वक तेल एवं गंध निकालते हैं, अपवर्तनांक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु बी गलत, आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहे हैं, यदि केसल नली के व्यास दुगुनी कर दिया जाए, यदि केसल नली की व्यास दुगुनी कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई है, तो उसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है, उसमें जलने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या होती है, आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 152 में है, सोनता की इकाई है, सोनता की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाइंज, ऑप्शन नंबर ए प्लाइंज। क्वेश्चन नंबर 153 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 153 में जब भिन्न भिन्न व्यास के कुशल नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई है, चढ़े द्रव की क्या है, ऊंचाई है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाली कृष्णनली के अधिक होगा, कम व्यास वाली कृष्णनली अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 154 में है, लिप्स की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर बढ़ता है, लिप्स के बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय घटना। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 155 में है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्यरत है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, किंतु जहाज तैरता है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है किंतु जहाज तैरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 156 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 156 में आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पलवन के नियम से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 में कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पुनः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा इसके भार में आभास कमी वस्तु द्वारा घटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, क्योंकि यह सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 158 में कह रहा है, उत्वालकता के सिद्धांत वैज्ञानिक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहा है, द्रव में आंशिक या पुनः डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा घटाई गई द्रव की मात्रा पर, क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है, यदि पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है, जब कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटती जाती है अपने, यदि पानी हटती है अपने क्या आयतन के बराबर, क्वेश्चन नंबर 162 में, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ग्रीस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 में कह रहा है, पानी के बूंद के तैरीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है, आसमजक बल का अभाव, क्वेश्चन नंबर 164 में, तुल्यकारी उपग्रह घूमती है पृथ्वी के गिले, तुल्यकारी उपग्रह घूमती है पृथ्वी के गिले, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व।
क्वेश्चन नंबर 165 में करा पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य करता है। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य करता है। ऑप्शन सी क्षैतिज गति को गतिज घर्षण में बदलता है। गतिज घर्षण में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 166 में करा जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन तथा रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु की प्रयोग करता है। यह अंतरिक्ष की गति के अनुपयोग है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में तथा ईंधन के रूप में वहन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 167 में कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ के टुकड़े तैरता रहता है। पानी के गिलास में एक बर्फ के टुकड़े तैरता रहता है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग होगा। क्या होगा? 29.4 मीटर सेकेंड। 29.4 मीटर सेकेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169 में कह रहा है यदि वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा का गतिज गुरुत्वाकर्षण त्वरण S/6 हो तो चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान होगा ऑप्शन सी 100 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 170 में कह रहा है पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 171 में करा हारनीरता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। हारनीरता की अवस्था में एक मोमबत्ती के आकार का ज्वाला हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 171 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 172 में है एक केसल नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक सिंचाई पर चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 173 में निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकीय तत्व एकमात्र कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की जड़ों से पृथ्वी का उसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 174 में गुरुत्वाकर्षण का स्वभक्षिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो 174 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 175 में ऊर्जा संरक्षण के आशय है तो ऊर्जा ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 में कह रहा है पृथ्वी का पलायन वर्ग है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 में है पास्कल इकाई है तो दाब की पास्कल इकाई क्या है? दाब की। 1 किलोग्राम सेकेंड दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। किलोग्राम समतुल्य दाब 1 किलोग्राम cm स्क्वायर दाब समतुलन है 0.1 बार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 179 में है क्यूसेल से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 179 क्यूसेल से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेल से जल का बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 में किसी पिंड का भार है तो ध्रुवों के स्वर अधिक होता है, ध्रुवों का पर स्वर अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्रुवों पर स्वर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 181 जो आपकी स्क्रीन पर है
क्वेश्चन नंबर 181 में कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो उसका भार घट जाता है। तो उसका क्या होता है? भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कोटों को से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 182 तो एक का हो जाएगा तो बल विद्युत बल न्यूटन और बी का हो जाएगा 3 विद्युत आवेश कूलम और सी का हो जाएगा विद्युत विभव वोल्ट और उसके बाद में हो जाएगा डी का 4 विद्युत धारिता फॉरवर्ड। ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 183 में कह रहा है एक भू-स्थित उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल को प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो 183 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 184 में स्वचालित लकाई घड़िया में ऊर्जा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर अपने हाथ के विभिन्न संचालन से हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। क्वेश्चन नंबर 85 में कर जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो महसूस होता है कि बाल्टी क्या है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब पानी की सतह से ऊपर जब बाल्टी आती है तो भारी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में है भारहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 87 भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 187 में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ऑप्शन सी स्टील। क्वेश्चन नंबर 188 में करा क्वेश्चन नंबर 188 एक भू उपग्रह अपने कक्षा के निरंतर गति करता है। वह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 189 में करा घड़ी के स्प्रिंग पर भंडारित ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 189 का सही आंसर होगा स्थित ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190 में कह रहा है 90 में कक्षा से अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तत्व कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व के बराबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 191 में है डोरी में बंधी हुई एक पत्थर की तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखित उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 192 में है अंडा मृत जल में डूब जाता है परंतु नमक के सांद्र घोल तैरता है क्योंकि नमक का घोल
घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि नमक का घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 193 में है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घर्षण कर घिरनी पंच पर अपनी चाल कम करने से क्या होना चाहिए? अपनी चाल कम करने से क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। क्वेश्चन नंबर 194 में कह रहा है साबुन कपड़े की बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल की पृष्ठीय तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 195 में न्यूटन मीटर मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 195 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 196 में है डायनोमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनोमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 197 में करें दूध में क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 198 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान के समान होता है। द्रव्यमान से समान होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199 में करें इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा इसका क्या होता है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 में करें पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उसके मध्य वर्ग के मूल से कम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में करें 201 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में करें स्वचालित ब्रेक किसके नियम के पर कार्य करती है? 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पर। स्वचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 203 है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मात्रक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल के। क्वेश्चन नंबर 104 में करें एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी पर तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर का गति जड़ता उसकी से ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 105 में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 206 में कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो यह जड़ता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में करा बर्नौली के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के प्रकथन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 108 में करा लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 109 में है ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सीखने में सम्मिलित है। कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। क्वेश्चन नंबर 210 में है किसी
वस्तु को किसी सतह पर समान गति से पिघलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्फी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है निम्न में से किसके न्यूटन से पूर्व बता दिया जाता था कि किसी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है। तो 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 112 में है यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी होगी। 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्त। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा गैसों से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है? गैसों से भरे गुब्बारे को नाखून की अपेक्षा सुई से फटना आसान हो जाता है, क्यों होता है? होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 215 में क्रिकेट के गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए? ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री का कोण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 है ऊष्मा।